तमाम धन दौलत और ईडी सीबीआई जैसे हथियार आपके पास होने के बावजूद अगर आपके लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं, इसका मतलब है जमीन पे कुछ गड़बड़ी चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। एक तरफ भाजपा साम दाम दंड भेद से विपक्षी नेताओं को अपने साथ मिलाने में लगी है और खुद दूसरी तरफ इनके नेता इन्हें छोड़ करके भाग रहे हैं। गोदी मीडिया माहौल बना रहा है। भाजपा आईटी सेल और प्रधानमंत्री जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए सरकारी एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। फिर भाजपा में खुद अफरा तफरी क्यों है? पार्टी में बिखराव अब साफ साफ नजर आने लगा है। पार्टी को टूट से बचाने के लिए आला कमान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सत्ता में बैठी पार्टी के नेता जिन्हें न धन की कमी है और जिनको ईडी और सीबीआई छू तक नहीं सकती, वो अपनी पार्टी छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं? क्या इन नेताओं को जमीनी हकीकत पता चल रही है? नेता जो किसी से नहीं डरता, वो चुनाव हारने से डरता है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकल लेवल पर भाजपा में अफरा तफरी नजर आने लगी है। सत्ता, पैसा और ताकत छोड़कर विपक्षी पार्टियों में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन नेताओं को कुछ तो ऐसा दिख रहा है जो गोदी मीडिया और भाजपा का प्रचार तंत्र हमें देखने नहीं दे रहा है। सबसे हालिया उदाहरण उस राज्य का जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, मणिपुर। लगातार हिंसा की आग में मणिपुर जलता रहा, मगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मणिपुर में इस समय भाजपा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जनता के बाद अब खुद भाजपा नेता भी इस विरोध में शामिल हो रहे हैं। मणिपुर में भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है। 2 अप्रैल को भाजपा नेता समेत 4 लोग कांग्रेस में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले मणिपुर में याइस्कुल विधानसभा के पूर्व विधायक एलंगबाम चांद सिंह, भाजपा नेता सगोल सेम अचुबा सिंह, वकील ओइनम हेमंत सिंह और थौदाम देवदत्त कांग्रेस में शामिल हुए। इन नेताओं को कांग्रेस में शामिल करते हुए ये संदेश दिया गया कि राज्य की अखंडता पे खतरा मंडरा रहा है। मणिपुर में भाजपा की हालत खराब होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह से मणिपुर के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, उससे जनता में भाजपा के लिए जबरदस्त गुस्सा है। कुछ ऐसा ही हाल मणिपुर के पड़ोसी राज्य असम का भी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि भाजपा के कट्टर हिंदुत्व का चेहरा हैं, अपनी मुसलमान विरोधी राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। मार्च में भाजपा के विधायक अमीनुल हक लस्कर ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 13 साल से भाजपा से जुड़े अमीनुल राज्य में भाजपा के पहले मुस्लिम विधायक थे। अमीनुल हक लश्कर ने कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा कि पार्टी ने अपनी विचारधारा खो दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा ने राज्य में हार के डर से एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भगवा पार्टी ने राज्य में राजनीतिक विचारधारा खो दी है और पार्टी बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिल गई है। अब आप खुद सोचिए, अगर अपने 400 पार वाले नारे पर भरोसा होता तो इस समय देश में जिस तरह से भाजपा तोड़ फोड़ कर रही है, या कहे कि तोड़ फोड़ गठजोड़ कर रही है, वो कर रही होती। दक्षिण भारत में भाजपा की हालत खस्ता हो चुकी है। हालांकि ये कोई नई बात तो है नहीं, मगर इस समय हालात ऐसे बन गए हैं कि भाजपा नेता दूसरी पार्टियों के पास खुद जा रहे हैं ज्वाइन होने का प्रस्ताव लेकर के। तेलंगाना सरकार में मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि भाजपा के नेता उनके पास कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। तेलंगाना में विपक्षी पार्टी बीआरएस के विधायक और सांसद चुनावों से पहले कांग्रेस में आ रहे हैं। भाजपा के साथ जाने के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में भाजपा में जाना मतलब हारना। पिछले हफ्ते भाजपा के बड़े नेता सतीश देवानी मडिगा ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। भाजपा छोड़ने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ी और दलित जातियों के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया है। कमजोर वर्ग की लड़ाई कांग्रेस के साथ होकर ही लड़ी जा सकती है। भाजपा नेता एपी जितेंद्र रेड्डी ने अपने बेटे के साथ भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से स्थिति का पता चलता है।
इसके बाद हैदराबाद में भाजपा के नेता एन श्री गणेश, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसे कई नेताओं ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस का हाथ थामा है, जिन्हें हार का डर सता रहा था या फिर वो पार्टी की गतिविधियों से नाखुश थे। कुछ इसी तरह का हाल पश्चिम बंगाल में भी है, जहां भाजपा नेता चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उन राज्यों की जहां पे भाजपा सत्ता में है, जिन्हें भाजपा का गढ़ कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की, जहां सालों से भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी सत्ता में रही ही नहीं है, जिसे भाजपा का अभेद्य किला माना जाता है। वहां पर आला कमान पार्टी में हो रहे विद्रोह को दबाने और छुपाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। गुजरात में भाजपा के सहयोगी संगठन नाराज हैं, नेता मिले हुए टिकट वापस लौटा दे रहे हैं। भाजपा के वोटर माने जाने वाले क्षत्रिय वर्ग गुजरात में इस समय भाजपा के गले की फांस बन गया है। भाजपा के सहयोगी क्षत्रिय संगठन इस समय भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने दलित समाज की तारीफ करते हुए एक बयान दिया था, जिसके बाद से क्षत्रिय भाजपा से नाराज हो गए हैं। रुपाला की टिकट रद्द करने की मांग भी काफी तेज हो गई है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस सिलसिले में मिलकर के बात की। अब क्षत्रिय समाज के 92 नेताओं के साथ बैठक करके उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव से पहले नुकसान होते देख करके भाजपा तो लगातार इस मामले पे माफी भी मांग रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि क्षत्रिय समाज को मेरी भी हाथ जोड़कर विनती है, रुपाला से भूल हो गई है, भूल के लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। क्षत्रिय समाज बड़ा दिल रख करके उन्हें माफ कर दे। गुजरात में 2 नेताओं ने लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए मिले टिकट को वापस ही लौटा दिया। वडोदरा से सांसद रंजन भट्ट और साबरकांठा से भिखाजी ठाकुर ने अपना टिकट लौटा दिया। कहा जा रहा है कि रंजन भट्ट ने निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। इन्हें पार्टी ने लगातार तीसरी बार टिकट दिया था। वहीं भिखाजी की जाति को लेकर विवाद चल रहा है, जिससे माना जा रहा है कि उन्हें चुनावों से दूरी बनानी पड़ी। इसके बाद बात कर लेते हैं भाजपा के गढ़ मध्य प्रदेश की, जहां सालों से सत्ता में रहने के बावजूद विपक्षी पार्टी कांग्रेस में जबरदस्त तोड़फोड़ की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। खूब खरीद फरोख्त चल रही है। हर दूसरे दिन किसी न किसी कांग्रेसी नेता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर आ जाती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में विपक्षी दलों के 80,000 नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी का मकसद 1 लाख तक आंकड़ा पहुंचाने का है। इस रिपोर्ट के अनुसार अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया। अब किसी भी समझदार इंसान से पूछो कि मजबूत पार्टी ऐसी हरकतें करती है या फिर डरी हुई, जवाब आपको मिल जाएगा। खैर, जहां पे इतने बड़े स्तर पे ऑपरेशन लोटस चल रहा है, वहां उमा भारती के करीबी और पूर्व विधायक ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। विंध्य क्षेत्र के नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि भाजपा एक दल नहीं, दलदल वाली पार्टी बन गई है। भाजपा में लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए जा रहे हैं, कुछ बिक रहे हैं तो कुछ को खरीदा जा रहा है। देश की जनता के हित के लिए आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है और कांग्रेस के बैनर के साथ ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। एक समय में उमा भारती का सहयोगी और उनकी पार्टी में विधायक रहा नेता 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की जगह कांग्रेस में शामिल हो रहा है। इससे इशारा तो यही मिलता है कि भाजपा के साथ जाने पर जीत मिलेगी, इसका कॉन्फिडेंस इनको नहीं है। हरियाणा में तो आपको याद ही होगा कैसे भाजपा के बड़े नेता और सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया। उन्होंने राज्य में जेजेपी के साथ गठबंधन पर असंतुष्टि जताई थी, फिर इस्तीफा दे दिया। उनके पार्टी छोड़ते ही भाजपा और जेजेपी में टूट पड़ गई, यहां तक कि नया मुख्यमंत्री लाना पड़ा। कुल मिला के चुनावी रैलियों और टीवी पर भाजपा नेता कुछ भी बोल रहे हों, लोकल स्तर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में घबराहट है। हो भी क्यों ना, जब वित्त मंत्री ही चुनाव लड़ने से मना कर दे रही हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं, तो छोटे मोटे नेताओं की क्या औकात। 400 का नारा तो दे दिया, लेकिन माहौल बता रहा है कि जनता इस नारे को सच नहीं होने देगी। इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं, सांसदों, मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं और ये विपक्षी नेताओं को टिकट दे रहे हैं। अरे भाजपा में शामिल कराने के बाद
जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो आत्मविश्वास भाजपा में दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब देखते हैं आगे क्या ही होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, कमेंट करके अपनी राय भी हमें बता दें, अपना सजेशन बता दें। आपको जो चीज़ें अच्छी लगी हैं, जो खराब लगी हैं, वो भी बता सकते हैं। बाकी आप हमें सजेशन देते रहिए, आगे किन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।